गुड मॉर्निंग फ्रेंड। इंडियन जीएसटी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के यहाँ पे आई है। अगर आप टैक्स ऑडिट में फॉल करते हो तो इस केस में दोस्तों 3CD में एक नए क्लॉज को इंसर्ट कर दिया गया है, क्लॉज 44। दोस्तों जहाँ पे आपको जीएसटी से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस आपने इनकर्ड कर रखे हैं उनका सारा डिटेल्स आपको पुटअप करना पड़ेगा। मैंने ये फॉर्मेट भी दोस्तों यहाँ पे ओपन कर लिया। चलिए रीड करते हैं और इसको समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, लास्ट तक बने रहेगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। और मेरे चैनल पे अगर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकॉन को भी दोस्तों प्रेस करिएगा, जिससे जीएसटी और इनकम टैक्स रिलेटेड आप लोग को सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्रेकअप ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एंटिटीज रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी। कोई इंटिटीज चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, जीएसटी में दोनों के लिए दोस्तों ये अप्लीकेबल हो जाएगा अगर आप टैक्स ऑडिट में फॉल करते हो। अगर आप रजिस्टर्ड डीलर हो जीएसटी में या अनरजिस्टर्ड डीलर हो बट आप पे टैक्स ऑडिट अप्लीकेबल हो जाती है दोस्तों, तो इस केस में आपको जीएसटी से जितने रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं पीएनएल में जो आपने डेबिट कर रखा है उनका सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए, total amount of expenditure incurred during the year। टोटल ड्यूरिंग द ईयर में आपने कितना टोटल एक्सपेंसेस इनकर्ड किया है इसका डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा कॉलम नंबर 2 में। फिर यहाँ पे तीसरा जो सेकेंड कॉलम है यहाँ पे बोला जा रहा है एक्सपेंडिचर इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटिटीज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है जो इंटिटीज जीएसटी में रजिस्टर्ड है और उसका टोटल एक्सपेंडिचर आपने जो परचेज किया है एक्सपेंसेस रजिस्टर्ड एंटिटीज से उसको विथ बाइफरकेशन आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉलम नंबर 3, 4, 5, 6, यहाँ पे 4 कॉलम इसके हेड में दिया हुआ है। पहला बताया गया है रिलेटिंग गुड्स सर्विसेज एग्जेम्प्ट जीएसटी। अगर आपने कोई ऐसी सर्विस या गुड्स परचेज की है जो एग्जेम्प्ट है एक रजिस्टर्ड एंटिटीज से जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो उसका बाइफरकेशन आपको यहाँ पे उसकी अमाउंट्स को यहाँ पे पुटअप करना पड़ेगा। फोर्थ कॉलम में दोस्तों यहाँ पे बताया गया है रिलेटिंग एंटिटीज अंडर फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम। किसी कंपोजिशन स्कीम पर्सन से आपने कुछ परचेज कर रखा है तो उसके अमाउंट्स को फिगर को यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। फिफ्थ कॉलम दोस्तों दिया है रिलेटिंग अदर रजिस्टर्ड एंटिटीज। दोस्तों यहाँ पे बोला गया है अदर रजिस्टर्ड एंटिटीज, मतलब आपने किसी रजिस्टर्ड पर्सन से कुछ चीज़ें परचेज की है, कोई एक्सपेंसेस परचेज किया है, तो इसका डिटेल्स आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि आपने जो परचेज किया होगा उस पर जीएसटी हो सकता है, उसकी जो आईटीसी है वह एलिजिबल भी हो सकती है, नॉन एलिजिबल भी हो सकती है। तो दोनों अगर एलिजिबल है या नॉन एलिजिबल है दोनों का टोटल करके यहाँ पे आपको फिगर डालना पड़ेगा। उस एक्सपेंसेस को टोटल करना है और यहाँ पे फिगर आपको डालना पड़ेगा। तो अदर रजिस्टर्ड एंटिटीज में आपको एलिजिबल नॉन एलिजिबल दोनों एक्सपेंसेस को टोटल करनी है और यहाँ पे आपको डालनी पड़ेगी। दोस्तों छठवें कॉलम में बोला गया है टोटल पेमेंट फॉर रजिस्टर्ड एंटिटीज। आपने रजिस्टर्ड एंटिटीज को कितना पेमेंट किया टोटल उसका यहाँ पे बाइफरकेशन डिटेल्स आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अब दोस्तों तीसरी जो हेडिंग दी है यहाँ पे देख सकते हो एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू एंटिटीज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। दोस्तों अब आप देख सकते हो यहाँ पे इसको भी कवर कर दिया गया है। मतलब यहाँ पे दोस्तों पहले देखते हो, पहले यहाँ पे क्या कवर किया गया था कि ऐसे एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटिटीज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, जो एंटिटीज जीएसटी में रजिस्टर्ड है उसके साथ में अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो जो कि अलग अलग बाइफरकेशन यहाँ पे दिया गया है कॉलम नंबर 3, 4, 5, 6, जहाँ पे एग्जेम्प्ट की बात की गई, कंपोजिशन की बात की गई, किसी अदर रजिस्टर्ड पर्सन से बात की गई जो रजिस्टर्ड है और साथ में टोटल पेमेंट टू रजिस्टर्ड पर्सन की बात की गई। अब यहाँ पे जो तीसरा हेडिंग दिया है दोस्तों यहाँ पे इसको भी कवर कर दिया गया कि आप कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन से अनरजिस्टर्ड डीलर से अगर आप किसी भी प्रकार का एक्सपेंसेस परचेज करते हो तो उसका डिटेल्स उसका टोटल यहाँ पे फिगर आपको पुटअप करना पड़ जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे बात ये अटक रही है कि सर अब पीएनएल में सैलरी और वेजेस की भी बात की जाती है, तो क्या सैलरी वेजेस जो हम दे रहे हैं पे कर रहे हैं
इसका डिटेल्स कहाँ पे दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों इस पर क्लैरिफिकेशन आना पेंडिंग है, क्लैरिफिकेशन जरूर आएगा, लेकिन अगर क्लैरिफिकेशन नहीं आता है तो डेफिनेटली आपको अनरजिस्टर्ड जो कॉलम दिया है, हेडिंग दिया है अनरजिस्टर्ड एंटिटीज, यहाँ पे आपको इसका फिगर पुटअप करना पड़ेगा। अब एक कन्फ्यूजन दोस्तों यहाँ पे और हो सकता है आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है जीएसटी से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस है सबका डिटेल्स देना है। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि हमने कोई फिक्स एसेट्स भी परचेज कर रखी हो जिसपे जीएसटी चार्ज किया गया है, तो क्या इस केस में सर इसको कहाँ पे डिटेल इसका देना पड़ेगा। तो सर आप लोग को हम बता दें, यहाँ पे इसका बिल्कुल डिटेल आपको नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज की गई दोस्तों, टोटल एक्सपेंसेस इनकरेड ड्यूरिंग द ईयर। दोस्तों यहाँ पे एक्सपेंसेस की बात की गई है, और एक्सपेंसेस का मतलब ये हो गया हमने पेनल में जो अपना डेबिट कर रखा है, पेनल में जो एक्सपेंसेस हमने डेबिट कर रखा है, मतलब पेनल की आइटम की बात की जा रही है। एक्सपेंसेस मतलब पेनल के आइटम में जो हमने डेबिट कर रखा होगा एक्सपेंसेस, बस उसका बाइफरकेशन देना है। दोस्तों फिक्स एसेट्स पेनल का पार्ट नहीं है, वो बैलेंस शीट का पार्ट है। तो यहाँ पे दोस्तों जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि पेनल के आइटम में जो हमने डेबिट किए एक्सपेंसेस, उनका विद बाइफरकेशन उसमें एग्जेम्प्ट भी हो सकता है, कंपोजिशन का भी हो सकता है, साथ में एलिजिबल नॉन एलिजिबल क्रेडिट की भी हो सकती है, रजिस्टर्ड पर्सन जो हमने लिया होगा इसका भी डिटेल देना है। साथ में इन्होंने अनरजिस्टर्ड की भी बात कर दी है, अनरजिस्टर्ड से भी जो हमने जो एक्सपेंसेस परचेज कर रखा है इसका भी बाइफरकेशन हमको देना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे सारे चीज़ों को कवर कर दिया गया है। अब दोस्तों आप लोगों को हो जाना है सतर्क। दोस्तों जैसे ही मार्च खत्म होगा तो आपको एक पूरा टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा, पेनल के उन सारे आइटम्स को देखने पड़ेंगे कि आपने कितने रजिस्टर्ड डीलर से माल परचेज किया है, उसमें से कितना जीएसटी का है, कितना एग्जेम्प्ट है, कितना नॉन जीएसटी है, साथ में आपने कितना अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज कर रखा है खर्चे। तो इन सब का दोस्तों आपको एक प्रॉपर बाइफरकेशन, एक अच्छी से वर्किंग बनानी पड़ेगी, तभी आप ऑडिट कर पाओगे और सही से डेटा फिल कर पाओगे 3CD के क्लॉज 44 में। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन को भी प्रेस करके रखना, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।